फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल इनसाइड स्टडी हब पे। मैं नजीर राहिल। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो के माध्यम से भारतीय संविधान के प्रथम चैप्टर को भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के अंतर्गत पार्ट 1 पे काफ़ी विस्तार रूप से चर्चा किया था और इसके अंतर्गत हमने 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर 1853 तक के चार्टर एक्ट पे काफ़ी विस्तार रूप से चर्चा किया था। यदि आपने हमारा वह वीडियो नहीं देखा है तो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया है, आप जाकर वहां से उसे देख सकते हैं। आइए आज हम पार्ट 2 पे चर्चा करेंगे और पार्ट 2 के अंतर्गत हम 1858 के भारत शासन अधिनियम से लेकर 1947 तक के सभी प्रमुख अधिनियम पे काफ़ी विस्तार रूप से चर्चा करेंगे। 1858 के भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया जाता है और भारत का शासन महारानी विक्टोरिया के अधीन कर दिया जाता है। इसे 1858 के शासन अधिनियम के बाद इसे हम ताज का शासन भी कहते हैं, यानी शासन क्राउन को सौंप दिया जाता है। आइए हम इस पे विस्तार रूप से चर्चा करेंगे और सभी एक्टों पे हम एक एक करके सभी बिंदुओं को विस्तार रूप से समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहला हमारा एक्ट होगा 1753 के चार्टर एक्ट के बाद 1858 का भारत शासन एक्ट के अंतर्गत। इसके तहत भारत का शासन सीधे महारानी विक्टोरिया के अधीन कर दिया गया। 1858 के भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत भारत का शासन सीधे महारानी विक्टोरिया के अधीन कर दिया गया। गवर्नर जनरल का पद नाम बदलकर अब भारत का वायसराय कर दिया गया। गवर्नर जनरल का पद नाम बदलकर अब भारत का वायसराय कर दिया गया। जैसा कि हमने देखा था कि भारत का बंगाल का गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग जी को बनाया गया था और उसके बाद इसे भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग जी को बनाया गया था और अब इसका नाम चेंज कर इसे वायसराय कर दिया गया और भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग जी को बनाया गया। भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग को बनाया गया। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और कोर्ट ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोलर को समाप्त कर दिया गया। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर को इस एक्ट के माध्यम से समाप्त कर दिया गया। भारत का सचिव का पद बनाया गया। भारत सचिव का एक पद बनाया गया जिसकी सहायता के लिए 15 सदस्य कमेटी का गठन किया गया। भारत सचिव का एक पद बनाया गया जिसकी सहायता के लिए 15 सदस्य कमेटी का गठन किया गया। इस अधिनियम को भारतीयों के लिए सबसे अच्छा अधिनियम माना जाता है। 1858 के भारत शासन अधिनियम को भारतीयों के लिए सबसे अच्छा अधिनियम माना जाता है। अब हम आते हैं 1861 के अधिनियम पे। इस एक्ट के तहत भारत में पहली बार विधान परिषद का गठन किया गया। 1861 के भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत भारत में पहली बार विधान परिषद का गठन किया गया था। वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति इसी एक्ट 1861 के माध्यम से दिया गया। वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति इसी एक्ट 1861 के माध्यम से प्रदान की गई। अब हम आते हैं 1892 का भारत परिषद अधिनियम। 1892 का भारत परिषद अधिनियम। भारत में पहली बार निर्वाचन पद्धति की शुरुआत की गई। भारत में पहली बार अप्रत्यक्ष रूप से यानी डायरेक्ट जनता द्वारा चुनाव की शुरुआत 1892 के भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत की गई थी। बजट पर पहली बार प्रश्न पूछने एवं बहस करने का अधिकार भारतीयों को दिया गया। 1892 के परिषद अधिनियम से बजट पर पहली बार प्रश्न पूछने एवं बहस करने का अधिकार दिया गया भारतीयों को। अब हम देखेंगे 1909 के मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम को। 1909 के मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम को। मार्ले क्या? मार्ले उस समय इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव थे। मार्ले उस समय इंग्लैंड में भारत के सचिव थे। विधान परिषद के आकार में कुछ वृद्धि की गई। 1909 के अंतर्गत विधान परिषद के आकार में कुछ वृद्धि की गई। यहाँ 1861 के तहत विधान परिषद का गठन किया गया और 1909 के तहत विधान परिषद में कुछ वृद्धि, कुछ उसके आकार में वृद्धि की गई।
बजट में सार्वजनिक विषय पर प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। यहाँ पर बजट में बहस करने एवं प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया था और यहाँ पर बजट में सार्वजनिक विषयों पर प्रश्न पूछने का अधिकार दे दिया गया। इसी एक्ट के तहत मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था की गई। इसी एक्ट के अंतर्गत मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन यानी अलग से मुस्लिमों के लिए पद का निर्माण किया जाएगा। भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन की पद्धति इसी एक्ट के माध्यम से लागू की गई। भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन की पद्धति 1909 के पार्लियामेंट अधिनियम के अंतर्गत लागू की गई। हमने यह 4 एक्ट को देखा, हमने यह 5 एक्ट को देखा। 1858 के भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत इसके तहत भारत का शासन ब्रिटिश महारानी विक्टोरिया के अधीन कर दिया गया। भारत का गवर्नर जनरल का पद नाम चेंज कर भारत के को वायसराय कर दिया गया। भारत के गवर्नर जनरल को अब वायसराय कर दिया गया, भारत का वायसराय कर दिया गया। पहले वायसराय लॉर्ड कैनिंग जी को बनाया गया। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर एवं बोर्ड ऑफ प्रोप्राइटर को समाप्त कर दिया गया। भारत सचिव का पद बनाया गया, जिसकी सहायता के लिए 15 सदस्य कमेटी का गठन किया गया। इस अधिनियम को भारतीयों के लिए अच्छा अधिनियम माना जाता है। 1861 के अंतर्गत हमने देखा, इस एक्ट के तहत भारत में पहली बार विधान परिषद का गठन किया गया। वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति 1861 के तहत दी गई। 1892 के तहत भारत में पहली बार निर्वाचन पद्धति की शुरुआत की गई। भारत में पहली बार निर्वाचन पद्धति की शुरुआत की गई। 1892 के अंतर्गत बजट पर बहस करने तथा प्रश्न पूछने का अधिकार भारतीयों को 1892 के अंतर्गत दी गई। 1909 का पार्लियामेंट सुधार अधिनियम के अंतर्गत हमने देखा कि मार्ले उस समय इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव थे। इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव थे मार्ले उस समय। विधान परिषद के आकार में कुछ वृद्धि की गई 1909 के पार्लियामेंट सुधार के अधिनियम के तहत। बजट में सार्वजनिक विषय पर प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। इस एक्ट के तहत मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन की व्यवस्था को प्रारंभ की गई। इस एक्ट के तहत मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था की प्रारंभ की गई। भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन की पद्धति इसी एक्ट से शुरू की गई। 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम। 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम। मॉन्टेग्यू भारत सचिव जो इंग्लैंड में थे और चेम्सफोर्ड वायसराय थे। इसमें सांप्रदायिक चुनाव को बढ़ावा देते हुए सिखों के लिए भी पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था की गई। इसमें सांप्रदायिक चुनाव को बढ़ावा देते हुए सिखों के लिए भी पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था की गई। इसमें मुस्लिमों के लिए की गई थी और इसके अंतर्गत 1919 के अंतर्गत सिखों के लिए भी पृथक चुनाव की व्यवस्था की गई। इस एक्ट के तहत सन 1926 ईस्वी में भारत में लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के अधिनियम के तहत इस 1926 ईस्वी में भारत में इंडियन सिविल सर्विस का गठन किया गया, यानी यूपीएससी का गठन किया गया। इसी एक्ट के तहत केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था को प्रारंभ किया गया। 1919 के अधिनियम के तहत केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था को प्रारंभ किया गया। द्विसदनीय व्यवस्था यानी कि लोकसभा और राज्यसभा व्यवस्था को प्रारंभ किया गया। महिलाओं को वोट देने का अधिकार 1919 के अधिनियम के अंतर्गत दी गई। महिलाओं को वोट देने का अधिकार 1919 के अधिनियम के अंतर्गत दी गई। 1935 का भारत शासन अधिनियम। 11 ब्रिटिश प्रांत एवं 6 चीफ कमिश्नरी एवं कुछ देशी रियासतों को मिलाकर अखिल भारतीय संघ का निर्माण किया गया। अखिल भारतीय संघ का निर्माण किया गया। 11 ब्रिटिश प्रांत, 6 चीफ कमिश्नरी एवं कुछ देशी रियासतों को मिलाकर अखिल भारतीय संघ का निर्माण किया गया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। 1935 के भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और उच्चतम न्यायालय का गठन किया गया। इसी एक्ट के तहत वर्मा को भारत से अलग किया गया। इसी एक्ट के तहत 1935 के एक्ट के तहत वर्मा यानी कि म्यांमार को भारत से अलग किया गया।
अब आते हैं 1947 के अधिनियम पर। इस एक्ट के तहत भारत एवं पाकिस्तान दो देशों का निर्माण किया गया। 1947 के तहत इस एक्ट के तहत भारत एवं पाकिस्तान दो देशों का निर्माण किया गया। इस एक्ट के तहत कहा गया कि जब तक भारत का संविधान निर्मित नहीं हो जाता है तब तक भारत में 1935 का शासन चलेगा। इसी एक्ट के अंतर्गत कहा गया कि जब तक भारत का संविधान निर्मित नहीं हो जाता है तब तक भारत में 1935 का संविधान लागू रहेगा, यानी 1935 का शासन लागू रहेगा। इसी एक्ट के तहत जुलाई 1946 ईस्वी में भारतीय संविधान का सभा का गठन किया गया। इसी एक्ट के अंतर्गत 1947 के भारत स्वतंत्रता अधिनियम के अंतर्गत 1946 ईस्वी में भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया। आशा करते हैं यह आपको काफ़ी विस्तार रूप से समझ में आया होगा और इसके बाद हमने संविधान सभा का निर्माण को काफ़ी विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। एक बार और इसे आप देखने का प्रयास करें तो यह काफ़ी अच्छे से आपको समझ में आ जाएंगी। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। गुड बाय फ्रेंड।